नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। आप सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ईडी के द्वारा शराब घोटाले को लेकर एक जांच चल रही है, जिसके चलते ईडी ने लगभग इनको 7 सम्मन दिए, पर आज तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हर बार इनका एक ही बहाना होता है कि ईडी जो सम्मन जारी कर रही है वो गैर कानूनी है। गैर कानूनी तो सम्मन को बता रहे हैं, पर ये आज तक इन्होंने देश की जनता को या दिल्ली की जनता को नहीं बताया कि इन सम्मन में गैर कानूनी क्या है, और जिसके चलते हर बार ये ईडी को गच्चा देके निकल जाते हैं। अब दोस्तों, इन सारे जब ये सम्मन की जो कहानी चल रही थी, तो छठे सम्मन के बाद ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि भैया अरविंद केजरीवाल जी को हम बुला रहे हैं और इस तरह का एक भ्रष्टाचार हुआ है, एक घोटाला हुआ है, जिसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी उस जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। खैर, तो उसके बाद कोर्ट ने बकायदा अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी का समय दिया था कि आप कोर्ट में आइए और बताइए कि आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी 17 फरवरी को कोर्ट में भी पेश नहीं हुए। इस बार इन्होंने बहाना बनाया कि विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है, वो ज़्यादा जरूरी है, तो वो अभी कोर्ट में नहीं आएंगे। उसके बाद कोर्ट ने उनको बकायदा 16 मार्च का समय दिया हुआ कि 16 मार्च को आप आइए कोर्ट पर, बताइए कि आप क्यों नहीं ईडी के संबंध में पेश हो रहे हैं। अब दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया है जो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा ही घातक और खतरनाक होने वाला है। ये फैसला क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल में सुप्रीम कोर्ट में केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि ईडी अगर किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करती है तो उस सम्मन का सम्मान करना और उसका जवाब देना उस व्यक्ति के लिए बाध्य है। ये जरूरी है, कंपलसरी है कि उसको सम्मन के ऊपर पेश होना भी पड़ेगा और उसका जवाब भी देना पड़ेगा। दरअसल में कोर्ट ने क्या कहा है हम आपको बताते हैं। चीफ जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी ने पीएमएलए के तहत धारा 50 के तहत अगर किसी मिली ताकतों के जरिए उसका प्रयोग करते हुए किसी को भी संबंधित सम्मन जारी करती है, अगर कोई अधिकारी अधिनियम के तहत जांच या कार्रवाई के दौरान किसी की उपस्थिति को जरूरी मानता है, तो अधिनियम को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबंधित प्राधिकारी के पास किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति है। जिला कलेक्टर और जिन व्यक्तियों को सम्मन जारी किया गया है वे उस सम्मन का सम्मान करके उसका जवाब देने के लिए बाध्य हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने इस फैसले में बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि ईडी के पास ये ताकत है कि वो किसी को सम्मन, किसी जांच के दौरान किसी के ऊपर सम्मन जारी करता है तो वह व्यक्ति इस चीज़ के लिए बाध्य है कि वो सम्मन का सम्मान करे और ईडी के सामने पेश हो और अपना जवाब दे। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से खासतौर से कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टीज की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शुरू से ये एलिगेशन लगता आ रहा है कि वो लोग सीबीआई, ईडी इनका दुरुपयोग करके दूसरी पार्टीज के नेताओं को फंसा रहे हैं, उनको जेल में डलवा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये इन सब का एक तरीके से मुंह बंद करने का काम कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को कह रहा है कि कानून ने ईडी को, सीबीआई को अधिकार दिए हैं कि वो किसी को सम्मन जारी करके जांच के लिए बुला सकते हैं। और दोस्तों, ये एक सिंपल सी बात है जो हम कई बार आपसे भी बोल चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और जांच में वो दोषी पाता है या उसके ऊपर जांच हो रही है तो वो उस जांच का सहयोग क्यों ना करे। ये इतने बड़े बड़े नेता हैं जो करोड़ों रुपए का घोटाला करके खा जाते हैं। ये पैसा किसका दोस्तों? ये आपका, हमारा, हम सबका ही तो पैसा है। ये लोग घोटाला करके करोड़ों रुपए खाए जाते हैं, इनकी 7 पुश्तें बैठे बैठी खाती रहती है। आप और हम लोग उसी स्थिति में, उसी अवस्था में रहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फैसले के ऊपर अब अरविंद केजरीवाल जी का नया बहाना क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगी तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।